Hello students, I hope you all are good. So in the previous video, we have completed our chapter number 3, that was synthetic fibers and substances. Now today, first of all, let us discuss about the homework. The homework you have to do are the keywords of chapter number 3, and I'll forward you the question answers. You have to write the keywords and question answers in your fair notebook. Okay, so now today we are going to start our chapter number 5, that is coal and petroleum. Yes, chapter number 5 because we have already done chapter number 4. Okay, so chapter number 5, that is coal and petroleum. So all of you are familiar of the word coal and petrol. पेट्रोलियम से नहीं हो तो पेट्रोल से ज़रूर फैमिलियर हो गए, है ना. कोल मतलब वो कोयला, है ना, वही कोयले की बात करने वाले हम लोग, ठीक है. और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे किसका, पेट्रोलियम का. पेट्रोलियम मतलब वो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इसमें सब आ जाता है, ठीक है. क्रूड ऑयल भी इसी में आ जाता है. ओके, सो हम लोग देखते हैं. वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. रिमेंबर, हम लोगों को बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है ना. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी ज़रूरत भी पड़ती है, और जो ह्यूमन बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है. ओके, अच्छा, यू फील सबसे ज़्यादा हम लोगों को आज ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की. नॉट फिजिकल एनर्जी, एक्चुअली जो एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, केमिकल्स. हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में किसकी पड़ रही है, एनर्जी की पड़ रही है. एंड कोल एंड पेट्रोलियम आर द सोर्सेज, मेन सोर्सेज जो हम लोगों के हैं, दोज आर कोल एंड पेट्रोलियम, जहाँ से हम लोग क्या पाते हैं, एनर्जी मिलती है हम लोगों को. इज इट क्लियर? सो कोल एंड पेट्रोलियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि पूरा एनर्जी जो है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ एनर्जी, जो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी है, जो मेन पार्ट ऑफ एनर्जी इनके ऊपर डिपेंडेंट है. Okay, now make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. ये आप कर सकते हो कि आप अपने अराउंड सब्सटेंसेस देख सकते हो कि वो मैन मेड है या नेचुरल है. ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इनएग्जॉस्टिबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है. जैसे कि एयर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना. दूसरा सनलाइट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, इजंट इट. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, हम उन्हें बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. अनलिमिटेड मतलब बहुत सारे प्रेजेंट है इन नेचर, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल आर सनलाइट एंड एयर. ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. ओके, तो अब हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को जान लेते हैं. तो ये जस्ट उसका उल्टा होगा. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज से ख़त्म हो जाएंगे एक दिन. ओके, सो द अमाउंट ऑफ दी सब्सटेंसेज इन नेचर इज लिमिटेड, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. यानी ऐसे resources क्या है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, and hence these are called exhaustible resources. Okay, now जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, that is about coal. What is coal? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज कोल. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. इट इज एज हार्ड एज ए स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. अरे, स्टोन जैसा भी होता है? ये तो आपको डाउट क्रिएट नहीं करेगा? हाँ बेटा, कोयला जो है स्टोन जैसा भी होता है. दो टाइप का होता है, एक लकड़ी का कोयला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चारकोल बोलते हैं, और जो कोल हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स से जो माइनिंग करके जो मिलता है वो बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड रियल कोल, या उसी को कोल बोलते हैं, ठीक है. और जो लकड़ी वाला कोयला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चारकोल. ओके, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड.
अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। आप लोगों ने पुरानी पिक्चर्स में देखा होगा कि इंजन में जो है कोल डालते रहते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती थी टू रन इंजन। कोल को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन खाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल को जो है वेरियस इंडस्ट्रीज में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल, अगर हम लोग कोल की स्टोरी के बारे में बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। कब की बात है ये? 300 मिलियन ईयर्स एगो, तब की बात है। अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, है ना, अर्थ में क्या होते हैं? बहुत सारे फॉरेस्ट प्लांट्स, और ये जो फॉरेस्ट हैं ये अर्थक्वेक की वजह से या हवा की वजह से, तूफान की वजह से, है ना, या और कह सकते हैं हम लोग फ्लड की वजह से, ये क्या है, सॉइल के नीचे दब गए थे, ठीक है। ये फॉरेस्ट कहाँ है? 300 साल पहले जो अर्थ पे फॉरेस्ट थे ये मिट्टी के नीचे दब गए थे ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अर्थक्वेक, फ्लडिंग और साइक्लोन वगैरह की वजह से ये मिट्टी के नीचे जो दब गए थे 300 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। यही जो है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जब अब हम इनकी क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने कोल के बारे में जाना थोड़ा सा, ठीक है। अभी और डीपली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया है, दैट इज अवर फॉसिल फ्यूल्स। क्या छूट गया बेटा? फॉसिल फ्यूल्स, ये हम लोग को पढ़ना है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसे रिसोर्सेज, इनके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किससे बने हैं? जो डेड लिविंग होते हैं ना, डेड रिमेन्स, जैसे कोई मर जाता है, जैसे प्लांट ही मर जाता है तो उसका रिमेन बचता है ना, तो उसी से ये बने हैं। और उनके रिमेन्स को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स के जो रिमेन बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो इनका नाम पड़ा फॉसिल फ्यूल्स। इनका नाम क्या पड़ा? फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हम इनका ये फ्यूल है हम लोग यूज़ करते हैं, और ये कहाँ से बने हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेनिंग से बचे हैं, रिमेन्स से, ठीक है। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। Okay, so I think this much is enough for today. We'll discuss the next topic in the next class. Thank you.